तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका नाम है आशा की बढ़ती लहर। आइए मिलकर इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां जब बादल घिरते हैं ना, तो वो सिर्फ मौसम का बदलना नहीं होता, वो तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां बारिश की हर बूंद अपने साथ एक अनजाना सा डर लेकर आती है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें ले चलता है एक ऐसे परिवार के पास जिनकी कह सकते हैं पूरी की पूरी दुनिया ही एक नदी के किनारे बसी हुई थी। ये कहानी है रामू और उनके परिवार की। देखिए, ये है रामू, उनकी पत्नी सीता और उनकी एक प्यारी सी बेटी गुड़िया। उनका घर कोई बड़ा महल नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और तिनकों की छत से बना एक छोटा सा आशियाना। और ये आशियाना था नदी के एकदम किनारे। और जानते हैं, हर साल जब बारिश आती थी ना, तो उनकी पूरी जिंदगी जैसे उलट पुलट हो जाती थी। और तभी गुड़िया की एक मासूम सी आवाज गूंजती है, माँ, आज फिर से बारिश आएगी क्या? उसकी आवाज में डर नहीं है, बस एक बच्चे वाली उत्सुकता है। पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा सवाल आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का इशारा था। हाँ, ये सच है कि उनके पास बहुत कुछ नहीं था, गरीबी थी, लेकिन उनके पास जो था ना, वो सच में अनमोल था। वो था एक दूसरे का साथ। और शायद यही वजह थी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उनके चेहरों पर एक उम्मीद वाली मुस्कान वो हमेशा बनी रहती थी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो जो शांति थी ना, वो अब एक आने वाले तूफान की आहट में बदलने वाली थी। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। पहले तेज हवाएं चलने लगी, फिर आसमान में बिजली कड़कने लगी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान आ चुका था। ये रामू की घबराई हुई आवाज है। उसकी चिंता साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, वो तो घर के अंदर घुसने लगा था। नदी का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बारिश की हर एक बूंद मानो उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अब तो नदी का पानी धीरे धीरे उनके घर की दहलीज भी पार कर चुका था। उनका वो छोटा सा घर अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया था। और तभी वही गुड़िया जिसकी आवाज में कुछ देर पहले सिर्फ मासूमियत थी, अब उसकी आवाज में साफ साफ डर था। पापा, हमारा घर डूब जाएगा क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरे परिवार की बेबसी थी जो कुदरत की जबरदस्त ताकत के सामने खड़े थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सब कुछ बदल जाता है। बस एक पल, एक ऐसा पल जो उनकी पूरी की पूरी जिंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है। उनके पास सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। बस अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपना घर, अपना छोटा मोटा सामान, अपनी सारी यादें, सब कुछ वहीं छोड़कर किसी ऊंची जगह की तरफ भागना पड़ा। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। बस एक ही पल में नदी की वो तेज लहरें उनके उस छोटे से आशियाने को अपने साथ बहा ले गईं। मानो सब कुछ खत्म हो गया। जब हम कहते हैं ना कि सब कुछ बह गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके वो सारे सपने जो उस घर की दीवारों में बसे थे, उनकी सालों की मेहनत, और वो छत जो सिर्फ एक ढांचा नहीं थी, वो उनका घर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और अब ये कहानी भी निराशा से निकलकर आशा की तरफ एक कदम बढ़ाती है। तूफान अब थम चुका था, बारिश भी रुक गई थी, और आसमान बिल्कुल साफ था। वो जो रात का अंधेरा और डर था ना, उसके बाद अब एक नई सुबह हो चुकी थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ, सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामू की आवाज में एक गजब की हिम्मत थी। उसने कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। जब तक हम साथ हैं ना, सब कुछ मुमकिन है। और शायद यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है ना? कि तबाही चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती रहती है। और जब तक हिम्मत है, तब तक उम्मीद भी कभी खत्म नहीं होती। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? इसकी असली सबसे मजबूत नींव क्या है? देखिए, बात यह है कि गरीबी, मुश्किलें, ये सब जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इंसान की जो असली ताकत है ना, वो छिपी होती है उसकी हिम्मत में और उसके परिवार के साथ में। यही वो नींव है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब जब हमारा बनाया हुआ, हमारा कमाया हुआ सब कुछ खो जाता है, तो आखिर में असल में हमारे पास बचता क्या है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।